गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आज जी हम बात करेंगे सचिन और जो सरिता जी के बीच में हो रहा है उसके बारे में। भाई एक बात मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक चीज़ मुझे सवाल में अट रही है। लोगों का कहना यह है कि मैं गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ, बट ये डिसीज़न आप कैसे ले सकते हैं कि मैं गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ कभी किसी एक को दोनों में से कभी सपोर्ट नहीं किया। जो उनके बीच में जो इंसिडेंट हुआ है उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे एक चीज़ का सवाल का जवाब अब तक पब्लिक से नहीं मिला कि जब जो चीज़ें सामने आई उन चीज़ों को सरिता जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं उस वक्त गुस्से में थी, मैंने बोल दिया। उसके से पहले जब ये चीज़ें इंसिडेंट हुआ, माफ़ी मांगी गई, ठीक है, उनके पति ने जाकर उनसे माफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया गया। उसके बाद इन चीज़ों का इशू बनाया गया। तो क्या अब इस चीज़ में बार बार सरिता जी को घसीट के नहीं तुम गलत हो, तुम घमंडी हो, तुम बदतमीज हो, उन चीज़ों को घसीट के या उन चीज़ों को लाकर कोई फ़ायदा है? अगर हम उन चीज़ों से हट के अगर बात कर रहे हैं तो इसमें पब्लिक को प्रॉब्लम क्यों है? मेरे सवाल सिर्फ इतने आए थे कि क्या जो सरिता जी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इनके परिवार से नहीं बनती, घर वालों से नहीं बनती, ये सवाल क्या सचिन से नहीं पूछे जाने चाहिए कि भाई इनकी भी तो इनके घर वालों के साथ में अनबन रहती है? अभी सुना है इनके भाई की फिर से कंट्रोवर्सी हो गई है, भाई ने फिर से कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस डालनी शुरू कर दी है फैमिली के अंदर। दूसरा ये भी चीज़ें देखी जा रही है कि इनकी जो बहन वो अब भाई के यानी कि सचिन के सपोर्ट में काफ़ी वीडियो बना रही है, ये भी चीज़ें देखी जा रही है। खैर वो अभी फैमिली का जो मैटर है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पे मिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सचिन ने भी अपनी फैमिली के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए थे। अगर वो फैमिली, वो माँ बाप उस वक्त सचिन से अलग हो जाते तो क्या वो चीज़ें गलत नहीं होती? माँ बाप ने अगर माफ़ कर दिया और सब चीज़ें कर दी सोशल मीडिया पर अपनी बेइज्जती करवाने के बाद में भी, तो वहाँ सही हो गया। लेकिन अगर सरिता जी की जो प्रॉब्लम है वो सामने नहीं आई है, ये किसी को नहीं पता एक्चुअली में इनके घर वालों से बनती है या नहीं बनती, ये चीज़ें किसी को नहीं पता, इन्होंने कभी नहीं बताई, लेकिन फिर भी लोग अपनी तरफ से एलिगेशन लगा के अगर उनको टोंट करें, अगर हमने इस पर सवाल उठा दिया कि क्यों उनको सिर्फ टोंट किया जा रहा है, तो हम गलत, तो हम बेकार। अगर हमने उनको कि कंट्रोवर्सी इनकी जो लोग सवाल उठाते हैं, इनकी तो कंट्रोवर्सी इतने लोगों के साथ होती है, वो इतने लोगों के साथ, वही सवाल हमने उठा दिया कि सचिन की भी कंट्रोवर्सी हुई है, यूट्यूबर से हुई है, अब उसमें काम निजी ले ले, ये भी दूसरों के झगड़े में कूदे हैं, जबरदस्ती का कूदे हैं। लेकिन वो चीज़ लोगों को दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आप लोगों ने एक पट्टी बांध ली आंखों पे। आपके हिसाब से जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग इमोशनल कर रहे हैं, जो लोग सोचना चाहते हैं वो आप सोचते हैं। लेकिन आपके हिसाब से अगर पब्लिक आपके हिसाब से नहीं सोच रही है, यानी कि हम आपके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, तो हम गलत हैं, हम बिकाऊ हैं। तो आप मुझे प्लीज़ इस चीज़ का सबूत दीजिए कि कितने पैसे हम लोगों के अकाउंट में आए हैं। इस चीज़ का सबूत कृपया करके कोई दे कि हमें कितने पैसे मिले हुए हैं, क्योंकि जो एलिगेशन बार बार लगाए जा रहे हैं कि पैसे मिले हुए हैं, बिकाऊ है, बड़े यूट्यूबर्स ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। चलो पब्लिक की तो माने, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को जो उनका जो जिनको वो फॉलो करते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि फॉलोवर्स, जिनको वो फॉलोवर्स कहते हैं ना, उसने जो बोल दिया, अच्छा ये बोल दिया, ठीक है, ये चीज़ें हम बोलेंगे, यही चीज़ें सच है। किसी को घमंडी बोलते तो घमंडी है, कोई चापलूस बोलते तो चापलूस। भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुम चापलूस बोल रहे हो किसी को या कुछ बोल रहे हो, तुम्हारी जो मर्जी आए बोलो, क्योंकि इंसान जो खुद होता है उसको पता होता है कि वो क्या है। लेकिन तुम सबूत तो दो चापलूसी के, प्लस बिकाऊ के सबूत जरूर चाहिए कि भाई बिकाऊ किसके अकाउंट में कितने पैसे आए। और मैं सरिता जी से ये कहना चाहूँगी, यार आप कितने लॉस में हो। आप एक तो वीडियो नहीं बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी पे वीडियो बना के व्यूज नहीं ले रहे, डॉलर नहीं छाप रहे, ऊपर से आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, पब्लिक को दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये सवाल का जवाब जरूर देना। इतने पैसे नहीं कमाए होंगे इन्होंने जितने इन्होंने लगा दिए होंगे अकॉर्डिंग टू पब्लिक, कि पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, तो इतने पैसे तो ये इस कंट्रोवर्सी से नहीं कमा रही है जितने इन्होंने गवा दिए है। तो इनको फायदा क्या हो रहा है? इनको क्या फायदा है? जबकि एक चीज़ पब्लिक को देखनी चाहिए कि अगर एक लेडी के सपोर्ट में 10 यूट्यूबर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन पब्लिक को क्या है, पब्लिक को सिर्फ वही देखना है जो कि वो देखना चाहते हैं, सच्चाई से मुंह फेरना। अगर हमने किसी की औरत के जो
उसकी क्या कहते हैं कि इज्जत के ऊपर बात आई, या फिर किसी की बॉडी शेमिंग हो रही है, किसी की एज शेमिंग हो रही है, अगर उस पर हमने सवाल उठा दिए कि भाई क्यों, तो हम गलत हैं। लेकिन आप जो करने वाले हो, जो बोलने वाले हो किसी औरत के लिए इतने गंदे शब्द, आप सही हो? क्या ये शब्द आप अपने घर में किसी औरत के लिए बर्दाश्त करेंगे कि तू तो मोटी है, भैंस है, और पता ही नहीं क्या क्या? अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान ज़्यादा गुस्से वाला है, कोई इंसान थोड़ा कंट्रोल करने वाला है, क्या आप उसको गंदा बोलेंगे? क्या आप उसको भी इतना हेट देंगे? क्योंकि सरिता जी आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब वो इंसान नहीं है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। और जो चीज़ें हमें फील हो रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को बुरी लग जाती है। अकॉर्डिंग टू यू हम लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो भाई हम लोगों ने अगर आंखों पे पट्टी बांध ली है, तो आप तो आंखों में पता ही नहीं क्या हार्पिक डाल के बैठे हुए हैं, जो कि आपको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही कि फिलहाल हमारी जो जंग है वो किस चीज़ के लिए है। कंट्रोवर्सी पे तो कुछ जंग ही नहीं हो रही है। कंट्रोवर्सी का जवाब तो वो लोग दे रहे हैं जो लोग वहां गए थे। और अप्रिशिएट करना चाहूंगी मैं ऐसे लोगों को जो सामने आए हैं, भले ही वो किसी के सपोर्ट में आ रहे हैं, पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो सामने आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक औरत के ऊपर लगे एलिगेशंस को ना सिर्फ हटाने की कोशिश की है, एक आदमी के ऊपर लगे एलिगेशन को ना सिर्फ, आदमी मतलब सचिन, सुन लीजिएगा कान खोल के, उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है उनको हटाने की कोशिश की है, बल्कि वो एक चीज़ दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक है, कुछ भी सोचती है, कुछ भी करती है, पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन फेक आईडीज़ का क्या करें जो इतना ज़्यादा हेट फैला रही है। 1 घंटे पहले बनी आईडी गंदी गालियाँ दे के जाती है, तुम्हारे लिए ये है वो है। 2 घंटे पहले बनी आईडी सबूत दे के जाती है, इसमें ये चीज़ है ये चीज़ है। 3 घंटे पहले बनी आईडी फिर गाली दे के जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, ये होगी वो होगी। भाई हिम्मत तो आप लोगों की भी बन रही है फेक आईडी बना के। अच्छा एक बात बताइए, आप कितनी भी फेक आईडी बना के कमेंट्स कर लेंगे, हमारा क्या, हमको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? एक ब्लॉग करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे ये बताइए। हम तो चलो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, डॉलर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो इतनी फेक आईडीज़ बनाने की मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कि एक आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए, दूसरी आईडी बने, दूसरी को ब्लॉक कर दिया जाए, तीसरी आईडी बने। ये इतनी मेहनत किस लिए हो रही है? हैं? बिल्कुल ही बिल्कुल खाली हो क्या? कुछ काम नहीं है कि भाई किसी को सपोर्ट करना तो फेक पे फेक आईडीज़। ऐसे कोई यहाँ बिग बॉस का जो नॉमिनेशन है या फिर बिग बॉस का जो खेल है वो थोड़े ही ना चल रहा है भाई। वोटिंग दे के किसी को जिताना थोड़े ही ना है, वोटिंग दो। वहाँ तो वोटिंग नहीं की जाती जहाँ पर सरकार बनती है, लेकिन यहाँ पर जरूर वोटिंग करेंगे ये लोग। चलिए, उसके अलावा बहुत सारे कमेंट, एक कमेंट मेरे पास में ये आया था कि आप कौन से यूट्यूबर है वो जिन्होंने अभी कुछ बोला कि अगर मैं बोलूँगी तो सृष्टि की वीडियो नहीं देखी आपने, देखती तो आपको असलियत पता चल जाती। क्या है सरिता? भाई मैंने वीडियो देखी है, मैंने वीडियो देखी है और मैंने उस वीडियो को देखकर भी रिएक्शन दिया है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप लोगों को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। और मैं सरिता जी एक बात और आपसे कहूँगी, भाई ये जो कुछ अंधे फैन फॉलोइंग है ना, ये आपके इंस्टाग्राम पे इतने बेहद बुरी तरीके से भरे हुए हैं कि जहां आप किसी की वीडियो शेयर करती है ये लोग ब्रह्मांड से वहां पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? जब आपको सरिता जी पसंद नहीं है तो आप लोग उनको फॉलो क्यों करते हो? फॉलो भी करना है, देखना भी है और फिर हेट भी देना है। गलत बात। अगर किसी को आप पसंद नहीं करते तो उसको अनफॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेट देने के लिए आप किसी को फॉलो करके रखो। कोई इतना बुरा इंसान है जो कि आपकी नज़रों में है, फिर भी आप उसको फॉलो करते हो कि जहां उन्होंने किसी की वीडियो शेयर की, जहां उन्होंने अपनी कुछ शेयर की, ये लोग कूद के वहां पहुंच गए हेट देने के लिए। तो भैया थोड़ा सोच समझ के हेट दिया करो। हर चीज़ में हेट देना, पहले तो थोड़ा दिमाग लगा के देख लिया करो अगला इंसान बोल क्या रहा है, सुन तो लिया करो फिर बोला करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ज़रूरी होता है
कि बोलना है बस किसी के बीच में। खैर, ये मेरी लोगों को जवाब देने की लास्ट वीडियो थी। अब हम जो बात करेंगे इसके बाद इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही करेंगे कि कौन क्या बोला है क्या नहीं बोला है, इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से इस तरीके के लोगों को जो अंधे होकर कुछ भी कमेंट करते हैं जवाब देने के लिए ज़रूर आऊँगी, क्योंकि हम यहाँ किसी का खा के नहीं बैठे हुए हैं। जैसे आप खा के कमेंट्स करते हो ना, वो हम नहीं करते। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेट फैलाते रहो, जाओ जाओ सर्विस पे लग जाओ, कमेंट करने की सर्विस पे लिखो, कमेंट करो, ब्लॉक हो जाओ, फिर नई आईडी बनाओ, सर्विस पे लगो, जाओ। बाय बाय।